अच्छा मुसलमान है नहीं ना तो नहीं करना नहीं चाहिए ना, तुम लोग की हमें और सहयोग नहीं चाहिए। कोई गलती नहीं किया उसने और गिरफ्तारी करने वाला बेकार है आदमी, समझे। प्रदीप ना किसी मुसलमान के घर में या मोहल्ले में जाके विरोध नहीं किया था, वो मंदिर प्रांगण में विरोध किया। खून न खौले, खून नहीं वो पानी है। धर्म के नाम पर तुम धंधा कर रहे हो, धर्म की आड़ में धंधा कर रहे हो और धर्म के नाम पर देश में प्रदेश में जहर घोल रहे हो। ये नजरू आया यहाँ पे उन धंधा करने वाले मुसलमानों का फेवर लेके। मेरे को ये बताओ, ये आया क्या कन्हैया लाल मर्डर में? देश तोड़ने वाले हमारे भाई नहीं हो सकते। धर्म के लिए किया है, कोई गलत नहीं किया है, वो बहुत अच्छा काम किया है और 4 बेटा होता तो उसको भी बलिदान देता मैं। चरोदा देव बलौदा में एक विवाद होता है, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष है दुर्ग कलेक्ट्रेट में आकर वह अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हैं। वहीं दूसरी ओर बजरंगी जो कुछ कार्यकर्ता हैं वह भी आज ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं। प्रदीप सिन्हा के पिताजी ने क्या कुछ कहा है और किन मांगों को लेकर ये जो बजरंगी आए हुए हैं ये आप सुनिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरा लड़का कोई गलत काम नहीं किया है, बहुत हिंदू के लिए लड़ रहा है वो, और जो भी कर रहा है अच्छाई के लिए कर रहा है, कोई गलती नहीं है उसका। मैं भी मानता हूँ, मैं भी साथ देता हूँ उसका, गर्व से कहता हूँ मैं भी हिंदू हूँ और मेरा बेटा जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, कोई गलती नहीं किया है, मेरा कोई अफसोस नहीं है। प्रदीप की गिरफ्तारी जमीन मामले में दर्शाया गया। हाँ, जब प्रदीप का जो गिरफ्तारी को जमीन मामला में गिरफ्तारी किया है वो गलत है। वो तो जो अच्छा किया है देश के लिए किया है, अपना क्या बोलते हैं धर्म के लिए किया है, कोई गलत नहीं किया है, वो बहुत अच्छा काम किया है और 4 बेटा होता तो उसको भी बलिदान देता मैं इस चीज के लिए। सर्व सम्मानित करता हूँ मेरे बेटा का, कोई गलती नहीं किया उसने और गिरफ्तारी करने वाला बेकार है आदमी, समझे। गलत वो लोग गिरफ्तारी करने वाले लोग हैं, वो भगोड़ा बना दिया उसको, भगोड़ा नहीं है वो तो सामने रोज अभी जा रहा है वहाँ एसपी से मिलने उसी दिन गया था और इसको भगोड़ा किस बात के लिए बोल रहा है? मतलब वो फरार है नहीं था, मैं उसका प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। फरार नहीं था, मेरे साथ था, उसी दिन पुलिस के थाना में गया था, वो फरार है ही नहीं है। ऐसी कार्रवाई जो हुई उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं इसके लिए प्रशासन को पूरा गलत मानता हूँ, पर पूरा गलत है प्रशासन और गलत तरीका से उसको गिरफ्तार किया है। तो क्यों गिरफ्तार किया? गिरफ्तार इसीलिए किया है कि वो हिंदू धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कोई गलत नहीं किया है, उसका साथ देता हूं मैं। और पर दशरू राम सिन्हा नाम है मेरा। प्रदीप ना किसी मुसलमान के घर में या मोहल्ले में जाके विरोध नहीं किया था, वो मंदिर प्रांगण में विरोध किया। ये लोग थूक के मूत के नाली का गंदा पानी मिला के खान पान का सामान बेचते हैं, नाम बदल के बेचते हैं। उसके बाद मेले में व्यापार के नाम से आते हैं और मुस्लिम लड़के झुंड बना के घूमते हैं और महिलाओं से अभद्रता छेड़खानी करते हैं, जिसके कारण कई सनातनी महिलाएं मेले में घूमने नहीं जाती है। फिर ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, हमारे पर्व परंपरा और शोभा यात्राओं में पथराव करते हैं। अभी शिवाजी जयंती पे देश के अलग अलग शहरों में हुआ है और ये गैर मुस्लिमों को हिंदुओं को काफिर बोलते हैं। तो मेरे को ये बताओ, जब तुम दुर्भावना रखते हो सनातन के विरोध में तो फिर क्यों आओगे? मेरे घर में कोई आ रहा और मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा तो उसको लात मार के भगाने का मेरे को अधिकार है कि नहीं है? वही काम प्रदीप ने किया है और हम पूरा हिंदू समाज उसके साथ है। और हिंदू समाज ने एक मत से निर्णय लिया है कि हमारे परंपराओं में दिखना नहीं, देश तोड़ने वाले हमारे भाई नहीं हो सकते। और आपको मैं बताऊं, देश तोड़ने के लिए वोटिंग भारत के मुसलमानों ने की है, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुसलमानों ने नहीं की है। ज्ञापन में सर्व हिंदू समाज ने निर्णय लिया है कि हमारे पर्व परंपरा त्योहार मड़ई मेले में किसी गैर हिंदू को, गैर सनातनी को दुकान लगाने व्यापार करने नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, जितने भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम होंगे वहाँ पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जाएंगे और हम भी चेक करेंगे। सब जगह पुलिस नहीं आ सकती, सारा काम पुलिस नहीं कर सकती। हमको कोई मिलेगा हम पुलिस को सूचित करेंगे, पुलिस उनको तुरंत जो है 1 2 3 जय हिंद करे वहाँ रवाना करे। तीसरा, जितने छोटे बड़े व्यापारी है वो अपना प्रोप्राइटर का नाम लिखे, ये अनिवार्य होना चाहिए। कुछ दिन बाद हम लोग जो है बाजार में पुलिस को सूचना देके जाएंगे और जिसका नाम नहीं दिखेगा। मुस्लिम समाज भी आया हुआ था, आपको मुस्लिम समाज आया था, गंगा जमुना तहजीब है, सब मिलकर काम करते हैं। इनसे पूछ रहा हूं, फिर आपसे भी दे देंगे। गंगा जमुना तहजीब सब मिलकर काम कर रहे हैं और व्यापार पर किसी का हक नहीं, संविधान में सबको बिल्कुल संविधान में सबका हक है। लेकिन किसी को मस्जिद में घुसना है ना गैर मुस्लिम को, तो कलमा पढ़ के मुसलमान बनना अनिवार्य है उसका।
तो हमारे यहाँ भी आना तो यज्ञ करके हिंदू बनना अनिवार्य है। यज्ञ करके हिंदू बन जाओ, उसके बाद आके दुकान लगाओ, मंदिर में दर्शन करो। भोलेनाथ में जल नहीं चढ़ाना है, भोलेनाथ के मेले में धंधा करना है। बोल जय श्री राम नाम क्यों नहीं लिख सकता? अरे जय श्री राम तू नाम लिख, लेकिन साथ में प्रोप्राइटर का नाम लिख। उसके बाद ये बोलते कोई हिंदू ख्वाजा के नाम से या आपके मक्का मदीना के नाम से धंधा करेगा तो हम रोकेंगे नहीं, बोलते अबे हमको जरूरत ही नहीं है, 33 कोटी है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद में हमारे पास में हनुमान जी है, जिसकी पूछ में रावण आग लगाया, जली लंका, पूछ पे एक बाल नहीं जना। तो ये बताइए मेरे को, आगे अब जो दुकान लगेंगे, जहाँ पर मेला लगेगा, भगवान की शिवरात्रि आएंगे, नवरात्रि आएंगे, तो क्या वहाँ पर मुस्लिम समाज का दुकान नहीं, धार्मिक कार्य में नहीं है। जो थूकता पेशाब करता है, जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है, जो हिंदुओं को काफिर बोलता है। आप मेरे को बताओ, ये नजरू आया था 2 कौड़ी का, है भगवा आतंकवाद बोलता है। जितने आतंकवादी आज तक पकड़ा है सिवाय मुस्लिम के, कोई दूसरा मिलाओ तो बताओ कहाँ भगवा आतंकवाद कर रहे हैं। उसके बाद ये नजरू आया यहाँ पे उन धंधा करने वाले मुसलमानों का फेवर लेके। मेरे को ये बताओ, ये आया क्या कन्हैया लाल मर्डर में फुल पैंट उतार के हिंदुओं को गोली मारी गई पहलगाम में? ये आया क्या? निकिता तोमर के सर पे गोली मारी गई, उसने मुस्लिम काफिर का जिहादी का बात नहीं माना, तो उसमें आया क्या? एक दलित बेटी को बिहार में जला दिया गया, उसमें आया क्या? ये श्रद्धा ये वालकर जो 36 टुकड़े करके फ्रिज में थी, उसमें आया क्या ये दोगला? और ये देखो, ये हिंदू विरोधी ये एकजुट हो रहे, ईसाई और मुस्लिम एकजुट हो रहे। क्यों? क्योंकि दोनों के दुश्मन साझा है। ये दोनों सनातन को खत्म करने नहीं, दोनों सनातन को खत्म करना चाह रहे हैं। इतिहास उठा के देख लो, ऐसी मानसिकता रखने वाले सब खत्म हो गए। मैं प्रफुल्ल पटेल, हिंदू जागरण मंच, विचार क्रांति अभियान। ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।